इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे क्लास 8 हिंदी संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। चौथा पाठ है धर्म चक्र परिवर्तन, जिसका हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे दीक्षा दान। आपने पहले भाग में पढ़े हैं, ये दूसरा भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों को शिष्य मंडली के साथ वेणुवन में आते देखकर महामुनि बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, और उसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्य से क्या कहा, अपने स्टूडेंट से, ये दोनों मेरे प्रमुख शिष्य हैं। उनमें से एक ज्ञानी है और दूसरा दिव्य शांति संपन्न है। जब वे निकट आए तो भगवान बुद्ध ने उन दोनों से कहा, शांति की इच्छा वाले साधुओं, आपका स्वागत है। आप उत्तम धर्म को भली भांति समझिए। जो ये उत्तम धर्म है, आप इसको भली भांति समझिए। तथागत ने प्रवचनों को सुनाकर दोनों साधु मुग्ध को हो गए, और जितने भी दोनों साधु थे वो साधु मुग्ध हो गए, और उन्होंने अपनी जटा और टंडी त्याग दी। जटा जो बड़ा बड़ा बाल रखते थे, और दंड हाथ में जो लेते थे ना, दंड, जो आसन पे बैठने के लिए लोग पहले दंड लेता था। पहले पुराने साधु लोग के हाथ में दंड दिखता था, अभी भी किसी किसी के हाथ में दिखता है। तो दंड दोनों त्याग दिए। काश्य वस्त्र धारण किए, जो ऋषि मुनि लोगों का भगवा होता है उसको पहनना चालू किए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मस्तक झुकाकर भगवान बुद्ध को नमस्कार किया, उनके आदेशों का पालन किया और क्रमशः साधना करके परम पद को प्राप्त किया। और साधना किया और अपने मन के शांति और परम तप को वो लोग प्राप्त हो गए। तथागत की ख्याति सुनकर काश्य वंश के एक धनी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और संबंधियों को त्याग दिया, और वह निर्वाण की इच्छा से एक दिन भगवान बुद्ध के पास आ गया। उसने प्रणाम करके निवेदन किया, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे मार्गदर्शन कीजिए। नवागत शिष्य के बात सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे अपने पास बैठाया और उपदेश दिया। पास बैठाकर उसने अपनी उनकी जो प्रखर बुद्धि थी, बुद्धि से तथागत के उपदेशों को भली भांति हृदयगमन किया, मतलब अपने मन और दिल में बैठा लिया। बाद में इसी को महाकाश्यप कहा जाने लगा। इन्हीं को महाकाश्यप के नाम से प्रसिद्धि मिली। और महाकाश्यप के बारे में जो हम पढ़ते हैं, वो वही राजा थे नवागत। ठीक है, देखो यहाँ पे ये राजा है, इनको अपने पास बैठा के इनको दीक्षा दी जा रही है। अब हमारा अगला टॉपिक है अनाथ पिंड की दीक्षा। एक बार उत्तर की ओर से कौशल देश का एक धनी गृहपति वेणुवन आया। और कौशल वंश कौन था? श्री रामचंद्र जी का था। तो वो कौशल वंश के वेणुवन में आए। गरीबों को दान देना उनका स्वभाव था, इसलिए वह सुद्दत नाम से प्रसिद्ध थे, और उनका नाम सुद्दत नाम से लिया जाता था। जब उसने सुना कि महामुनि यही निवास कर रहे हैं, तो उनके निकट गया और उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। तथागत ने उसका श्रद्धा भाव देखकर कहा, हे सौम्य, तुम धर्म को जानते हो। जो राम के वंशज है वो धर्म को कैसे भूल सकते हैं? धर्म की लालसा से रात्रि के समय भी अपनी निद्रा को त्याग कर तुम यहाँ आए हो, इसलिए तुम निष्ठिक पद के अधिकारी हो। नैष्टिक मतलब एक। फिर तथागत ने बोला, आओ तुम उसी परम पद के दर्शन करो। निष्काम दान करने से
इस लोक में यश और परलोक में उत्तम फल मिलते हैं। बिना किसी स्वार्थ का कुछ काम करते हो तो इस लोक से परलोक में भी उत्तम फल मिलते हैं तुम्हें। अतः तुम दान करो, शील और शिष्टाचार का पालन करो, शांति और एक आदर भाव का पालन करो, विषयों की आसक्ति त्याग कर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ। महामुनि के उपदेश सुनकर शुद्ध गृहस्थ होते हुए भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर सका और जीवन से मुक्त हो गए, क्योंकि तत्व बोध के लिए वनवास करना आवश्यक नहीं। उसने आदर पूर्वक भगवान बुद्ध से निवेदन किया, मैं सरस्वती नगर का निवासी हूँ। सरस्वती नगर उस समय था, अभी भी है लेकिन नाम बदल दिया गया है। उस नगर का निवासी हूँ। मैं वहां आपके लिए एक विहार बनाना चाहता हूँ, आपके लिए वहां पे एक वन बनाना चाहता हूँ। आप जैसे अनासक्त के लिए वन और राजभवन दोनों ही समान है। जंगल और राजभवन दोनों आपके लिए समान है, एक समान जैसा आप मानते हैं। फिर भी मुझ पर दया कर आप वहां पधारे और निवास करें। और इसने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे करीब आए, जहां पे मैं आपके लिए विहार बनवा रहा हूं, जंगल बनवा रहा हूं, जंगल महल दोनों एक जैसे, वहां पर आए और निवास करें। देखिए क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने शुद्धत का अनुरोध स्वीकार किया और अपने एक शिष्य उपतिस्य को उसके साथ भेज दिया। शुद्धत और उपतिस्य धीरे धीरे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे। और कौशल राज्य का राजधानी था श्रावस्ती। वहां पर पहुंचे और विहार बनवाने के लिए उपयुक्त भूमि खोजने लगे। अंत में उन्हें मनोहर वृक्ष से भरा जेतवन दिखाई दिया। और वहां पे जेतवन जो था, पूरा वृक्ष से भरा हुआ जंगल, उन्हें वो पसंद आया, दिखाई दिया, जो उन्हें विहार के लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने उस वन के स्वामी के साथ भूमि खरीदने के लिए बातचीत की। उस वन का स्वामी बड़ा लोभी था। उसने कहा कि यदि तुम इस भूमि को धन से ढक दो तो भी मैं इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर तुम इस भूमि को धन से ढक दो तभी मैं बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। शुद्धत ने उसे समझाया कि मैं यह भूमि विहार बनाने के लिए खरीदना चाहता हूं। वह बड़ी मुश्किल से भूमि बेचने के लिए तैयार हुआ और बहुत धन लेकर उसने वह भूमि बेच दी। जब शुद्धत ने उदारता पूर्वक इस भूमि के लिए प्रभुत्व धनराशि प्रदान की तो वन के स्वामी जेत का मन भी बदल गया। उसके हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। इसलिए उसने शेष वन भी तथागत के विहार के लिए दे दिया। और भगवान बुद्ध के नाम सुनकर उनके विचार से इनका भी मन जो था बदल गया, और वो थोड़ा मोड़ा रखा भी था तो वह भी विहार के लिए दे दिया। विशाल विहार बनकर तैयार हो गया। अब ये कौन सी बिहार की बात हो रही है? आज की जो बिहार है उसका, कि एक जंगल की बात हो रही है, ये आगे समझ में आ जाएगा। तो बिहार बनकर तैयार हो गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक है पिता पुत्र और मिलन। पिता पुत्र मिलन। फिर भगवान बुद्ध अपने घर गए, उसके बाद से अपने पुत्र से मिले। वो पिता पुत्र का जो मिलन था वो एक अनोखा था देखने के लिए। भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर अन्य दर्शनों के आचार्य भी उन्हें शिष्य बन गए, और जितने भी वहां के आचार्य थे जो उनके शिष्य बन गए, उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। वे काफी समय तक राजगृह में निवास करते रहे। एक दिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पिता के मंत्रियों को
वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिलवस्तु लौटेंगे। इसलिए उन्होंने अपने पिता शुद्रोधन के राज्य में जाने का विचार किया और अनेक शिष्यों के साथ राजगृह से कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान किए। और रास्ते में ही आता था वैशाली जिला, आज जो वैशाली, बिहार का वैशाली जिला है, तो वैशाली जिला रास्ते में पड़ता था। और वहां की एक नगर बधू थी आम्रपाली, जो पूरे नगर की ही पत्नी थी, क्योंकि इतनी सुंदर थी, किसी एक से शादी करा दो तो दूसरा उसको काट देगा, उसको मार देगा। इसलिए उसको नगर बधू के नाम से विख्यात कर दिया गया। और जिससे मिलने के लिए सब लोग लाइन लगाते थे, और वो चुनती थी कि हमको किसके साथ रहना है, उस दिन चाहे उस रात। कुछ दिनों में वे अपने शिष्य मंडली के साथ अपने पिता की नगरी के समीप पहुंचे और वहीं ठहर गए। शुद्रोधन के पुरोहित और अमात्यों को जब यह अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि कुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आ गए हैं, तो उन्होंने इसकी सूचना महाराज को दी। और उनके पुरोहित और उनके मंत्रीगण को जब मालूम चला गुप्तचरों के सहायता से कि कुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आ गए हैं, तो महाराज को यह बात को बता दिया गया। राजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए। अनेक प्रवासियों के साथ वे अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे और पिता अपने सारे पूर्वजों को लेकर और सारे साथियों को लेकर, अपने महल को लेकर वो चल पड़े किसके पास? अपने पुत्र से मिलने के लिए। राजा ने दूर से ही देखा अनेक शिष्यों के बीच परिवार भेष में उनका पुत्र विराजमान है, तो वे रथ से उतर गए और पैदल ही उनके पास पहुंचे। मुनि भेष में अपने पिता को देखकर, और पिता भी मुनि भेष में आए थे, मुनि भेष में अपने पिता को, सॉरी अनूप यहां से काट देना, मुनि भेष, ठीक है, और गैप भी काट देना। मुनि वेश में अपने पुत्र को देखकर राजा शुद्रोधन का मन बेहाल हो गया, मतलब उनका मन बहुत दुखी हो गया। उनकी वाणी अभद्र हो गई, अवरुद्ध मतलब थोड़े उल्टा हो गई। विस्मय में पड़कर वे न तो उन्हें पुत्र कह सके और न ही भिक्षु, न ही उसको पुत्र सिद्धार्थ को, मतलब महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को, न ही वो पुत्र कह पाए और न ही भिक्षु। अपने आप को राजसी वस्त्र अलंकारों से विभूषित और पुत्र को भिक्षु वेश में देखकर उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। किंतु ममता और स्नेह से रहित अपने पुत्र को देखकर राजा को वैसे ही निराशा हुई जैसे कि किसी प्यासे को सूखा तालाब देखकर होता है। राजा ने अपने पुत्र को देखा, परंतु पुत्र दर्शन का सुख उन्हें नहीं हुआ। और जिस तरह एक प्यासे को पानी, तालाब मिलने के बाद भी पानी नहीं मिलता है, उसी तरह शुद्रोधन को, राजा को अपने पुत्र से मिलने के बाद भी पुत्र से मिलने का सुख उन्हें नहीं हुआ। जो पूरी दुनिया को सुख बांटता है, उसके घर में खुद सुख का कमी हो जाता है, क्योंकि अपने घर में कमी करता है तभी दुनिया को बांट कर आता है, और नहीं तो जो अपने घर में देता है वो दुनिया को नहीं बांट सकता। राजा शुद्रोधन सोचने लगे, यदि वह मंधाता की भांति संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होगा तो क्यों भिक्षा मांगता फिरता है। अगर वो पूरे एक मंधाता थे जो पूरी पृथ्वी के स्वामी थे, तो अगर पृथ्वी का स्वामी होकर भी तो क्यों घूमता फिरता है, क्यों भिक्षा मांगता है।
वैसे कैसी विडंबना है, ये कैसा मतलब विधि का विधान है, विडंबना है। जो मेघ के समान धैर्यवान है, सूर्य के समान प्रतापी है और चंद्रमा के समान कांतिमान है, वह भिक्षा मांग रहा है। जो बारिश जो मेघ मतलब बादल के तरह धैर्यवान है, एक जगह अड़ा हुआ है, सूर्य के जैसा चमक रहा है, चंद्रमा का जैसा शीतलता है, फिर भी वो भीख क्यों मांग रहा है, भिक्षा क्यों मांग रहा है, ये सवाल था। भगवान बुद्ध ने अपने पिता को देखा, उनके मनोभाव को समझा और अनुभव किया कि वे अभी भी उन्हें अपना पुत्र मान रहे हैं। अतः उनके भ्रम के निवारण के लिए उन्होंने कुछ चमत्कार किए। उनके यौगिक चमत्कारों से पिता बड़े प्रभावित और आनंदित हुए। फिर सूर्य के समान स्थिर होकर तथागत ने राजा सुद्रोधन को धर्मोपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। आप अब पुत्र प्रेम त्याग कर धर्म के आनंद का अनुभव कीजिए। आप उस बोधि रूपी अमृत को ग्रहण कीजिए जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया था या नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता को समझाया, यह सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है। अतः आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण, कर्म का विपाक मतलब फल, कर्म का आश्रय, इन चारों के रहस्यों को समझिए, क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अनुगमन करता है, और वह कर्म ही है जो मरने के बाद भी हमारा साथ देता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, गलत करेंगे तो गलत साथ देगा। किससे छुपाओगे झूठ बोलकर? झूठ बोलकर तुम अभी छुपा सकते हो, लेकिन भगवान के पास जाने के बाद तुमको कौन सा झूठ से बचा लेगा? कोई नहीं, क्योंकि वो तो तुरंत खोलेंगे, लेटर बॉक्स है, तुम तो इतना गलती किया है, चल बेटा तुम यहां पर जाओ, तुमको तेल में छान देंगे। ये सब बकवास है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको भी कष्ट जरूर होगा, क्योंकि अगले जन्म, मैं तो इससे विश्वास नहीं करता, लेकिन इसे होता जरूर है। हमारे वेद में लिखा गया है पुनर्जन्म के बारे में, तो पुनर्जन्म होता तो है। आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझकर उस पथ की खोज कीजिए जो शांत है, धर्म है, जहां न जन्म है न मृत्यु है, न श्रम है और न ही दुख है। ऐसे पद को आप खोजिए। तथागत के चमत्कारों को देखकर और उनके उपदेशों को सुनकर राजा सुद्रोधन की चित्त शुद्ध हो गया, मतलब मन शुद्ध हो गया। वे रोमांचित हो गए, उत्साह से भर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर तथागत से निवेदन किया, हे आर्य, आज मैं धन्य हूं। आपने कृपा कर मुझे मोह से मुक्त किया, मेरे पर कृपा करके आप मोह से मुक्त कर दिया हमें। हे तात, आपका जन्म सफल है। अब मैं सचमुच पुत्रवान हूं, और मैं जो सचमुच में पुत्रवान हूं, मेरे पास पुत्र है, आप हैं। अपने राज लक्ष्मी और स्वराजनों का त्याग किया, दुष्कर तप किया, मतलब बहुत ज्यादा दुष्कर मतलब कठिन तप किया, और मुझ पर कृपा की। यह सब उचित ही है, और जो आपने किया वो एक तरह से उचित ही है। आप चक्रवर्ती राजा होकर भी हम सब लोगों को उतना सुख नहीं दे सकते थे जितना आप आज दे रहे हैं। अपने अपने ज्ञान और सिद्धियों से भाव चक्र को जीत लिया है। बिना राजा के ही आप संपूर्ण लोगों के सम्राट की भांति सुशोभित हैं। यह कहकर राजा ने भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम किया। भगवान बुद्ध के योग, ऐश्वर्य तथा उनके पिता द्वारा किए गए
सत्कारों को देखकर अनेक लोगों ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। अनेक राजकुमार निर्वाण धर्म का उपदेश सुनकर विरक्त हो गए। आनंद, नंद और कृमिल अनिरुद्ध कंडधान्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। और ये नाम है आनंद, नंद, कृमिल और अनिरुद्ध और कंडधान्य ने उनसे शिक्षा ग्रहण की और गृह त्याग दिया, अपने घर अपने राजमहल को त्याग दिया। तथागत की शिक्षा से देवदत्त तथा गुरुपुत्र उदाई ने भी यही किया। इसीलिए तो दूसरा कोई आया हमारे देश पे कब्जा करके चला गया, क्योंकि ये तो सबको क्या किए थे, ये सबको मोक्ष के रास्ते पे ले जा रहे थे और सब लोग इतने मोक्ष के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर चले गए कि यहाँ पर दूसरा कोई हमला करके यहाँ का सारा सर्वनाश करके चला गया। बिहार बोध गया को बर्बाद कर दिया, नालंदा को, नालंदा के विश्वविद्यालय में तो आग लगा दिया था। तथागत की शिक्षा से देवदत्त तथा गुरुपुत्र उदाई ने भी यही किया। अभिनंदन उपाली ने भी दीक्षा ग्रहण की। राजा शुद्रोधन ने भी अपना राज्यभार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं राजर्षियों की तरह रहने लगे। जिस तरह महर्षि रहते थे वैसे ही राजर्षियों की तरह रहने लगे। उसके बाद राजपुत्र सर्वार्थ सिद्ध मतलब सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य सिद्ध करके अपने दीक्षित शिष्यों तथा पुरवासियों के साथ नगर में प्रवेश किया। अश्रु बहाते हुए पुरवासियों ने मतलब उनके गांव वालों ने, उनके पड़ोसियों ने, उनके वंशजों ने, उनके प्रजा ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। यह समाचार सुनकर राजभवन की स्त्रियां द्वारा और वातायनों की ओर दौड़ी और जो हम जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते पर सभी लोग दौड़ पड़े। काश्य वस्त्रधारी होने पर भी उन्हें संध्याकालीन बादलों से आधे ढके सूरज के समान चमकते देखकर स्त्रियां रोने लगी और बेहाल होकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। नतमस्तक और थोड़ा सैड होकर, निराश होकर उन्हें प्रणाम किया। और ऐसी थी हमारी भगवान बुद्ध की महिमा, जिसके कारण सभी लोग उनको नतमस्तक करने के लिए तैयार हो जाते थे। उनके सामने नतमस्तक अपने सिर झुकाकर प्रणाम करना और उनका आदर करना ही उन सबका अलग ही स्रोत था, अलग ही खूबी था। देखो, कोई भी ऐसा है जो शिक्षा दे सकता है, जो शिक्षा देता है शिक्षा ऐसी तरह नहीं देता है। उसके पास जो होता है वही देता है, जिसके पास जो नहीं होता है वो कभी नहीं देता। और सबसे उत्तम दान है शिक्षा दान। इसलिए मैं आप सभी से 1 रुपया भी नहीं लेता कुछ भी बताने के लिए, ना ही इस चैनल से, ना ही आपसे। 1 रुपए के भी लालसा नहीं रखता हूं। लेकिन हाँ, मैं इतना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ के वजह से मैं इतना काबिल बन सकूं कि मैं आप सभी का सेवा जरूर कर सकूं। आज नहीं, देशवासियों की सेवा और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए ही मैं अपने आप को चुन लिया हूं और इसी पद से मैं आगे बढ़ रहा हूं। आशा है कि आप सब इसी तरह साथ देंगे। इसी तरह जितना हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो या शेयर करो, उतना ही हमें सहायता मिल जाएगी। कैसे? नहीं तो शिक्षा दान वो तो मैं आपको बिना टोटली फ्री करने वाला हूं। आज इस चैनल के वजह से है और आगे चलकर आपको स्कूल भी बहुत सारे होंगे जो सारा कुछ मात्र फीस के वजह से आपको चलेंगे। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। इसलिए
हर चीज में आपका भी स्वार्थ है, और इसी स्वार्थ को खत्म करने के लिए भगवान बुद्ध ने मध्यमा का रूप लिया और मध्यम मार्ग खोज निकाला, जिससे ना हम तप करके हम स्वर्ग जाएंगे और ना ही हम दुख भोग कर नरक जाएंगे। हम बीच का रास्ता लेते हैं और हम अमर हो जाएंगे। गांधी जी हमारे किस तरह अमर हो गए हैं, सदियों तक गांधी जी का नाम लिया जाएगा। जब तक भारत आजाद रहेगा, भारत में गांधी का नाम रहेगा। ये सत्य है, ये अति सत्य है, ये महत्वपूर्ण सत्य है। और गांधी जी का विचार था स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत। तो इसलिए मैं आशा करता हूं आप सभी भी अपने घर, अपने गली, अपने समाज, अपने मन, अपने परिवार को हमेशा साफ रखेंगे। अपने स्कूल, अपने मित्रगण, अपने शिक्षकगण, इन सब की आदर करेंगे और हमेशा इन सबको भी स्वच्छ रखेंगे। हमने भी तो क्लास में झाड़ू लगाया ही है, क्लास को धोया ही है। आप लोग भी शिक्षक दिवस के दिन धोते ही होंगे, कभी नहीं कभी तो शिक्षक दिवस के दिन तो धोते ही होंगे। इसलिए आप सभी को कांग्रेचुलेशन फिर से, और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद।